नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह और आज हम चर्चा करेंगे केंद्रीय सामाजिक न्याय राज्य मंत्री रामदास अठावले जी पर। उन्होंने देश भर में जो आरक्षण के मुद्दे पर बवाल मचते हैं, कुल मिलाकर राजनीति में हंगामे हो जाते हैं, उस पर एक ऐसी बात कही है जो किसी दलित नेताओं के मुंह से सुनना मुश्किल होता है। उन्होंने दरअसल कहा है कि जो आरक्षण होना चाहिए उसका आधार जाति और वर्ग ना हो, बल्कि आर्थिक आधार पर हो। आर्थिक आधार पर आरक्षण के महत्व से सभी लोग इसमें शामिल हो जाएंगे और एक तरह से सामाजिक न्याय व्यवस्था पहले से ज्यादा मजबूत होगी। तो देखिए, हम देखते हैं कि आखिर उन्होंने इस मुद्दे पर क्या कहा। हमें बहुत बड़ा आनंद है कि भाई हर जात आरक्षण मांग रही है, तो उनको आरक्षण देने में घटना में अमेंडमेंट करके कोई ज्यादा प्रॉब्लम आएगा नहीं, ऐसा मेरा मत है। इसीलिए मेरा मंत्रालय या मैं जरूर मोदी साहब से भी बात करूंगा, सभी दलों के साथ भी बात करूंगा और हमेशा जो आंदोलन हो रहा है तो उसको भी स्टॉप करने के लिए एक बार अगर जिस तरह ओबीसी को आरक्षण मिला तो उनका आंदोलन होता नहीं है, तो इसीलिए इन जातियों को भी आरक्षण मिलना चाहिए, ऐसा एक मेरा मत पहले से है। अभी मैं मंत्रालय में आने के बाद ये विषय मेरे मंत्रालय के पास आता है, तो जरूर मतलब हम इसके बारे में कोशिश करेंगे। तो देखा आपने किस तरह से उन्होंने एक तरह से सरकार की बात, केंद्र सरकार की बात को सामने रखा। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में हमारे 3 मेहमान मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी, आपका स्वागत है। पत्रकार वरिष्ठ श्री योगराज जी योगेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार श्री रंजन श्रीवास्तव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल ये चर्चा इसलिए शुरू हो रही है क्योंकि पिछले बिहार चुनाव के दौरान आरक्षण को लेकर काफी गर्मा गर्मी हुई थी और ये भी कहा गया था कि जो संघ के प्रमुख ने बयान दिया था आरक्षण को लेकर, उस वजह से भाजपा को वहां नुकसान हुआ और बीजेपी सरकार बनाने से रह गई। खैर, वो पुरानी बात हो गई है। उसके बाद बहुत सारी नई बातें इस मुद्दे को लेकर हुई है। मध्य प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर भी विवाद हुआ है, उस पर भी मुख्यमंत्री सरकार ने बहुत सारी बातें कही है। लेकिन हम अपने आप को इस विषय को केंद्रित करते हैं रामदास आठवले के उस बयान पर, जो एक तरह से सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सामाजिक समरसता की शुरुआत की बात करते हैं, वो बातें करते हैं जो बाकी दीगर जातियां या वर्ग कहते आए हैं। शर्मा जी, मैं आपसे इस मुद्दे पर जानना चाहूंगा कि रामदास आठवले ने जो कहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए और ये बात वो प्रधानमंत्री के सामने भी रखेंगे, क्या लगता है, क्या देश में आरक्षण को लेकर नई शुरुआत हो रही है? देखिए, देश में आरक्षण को लेकर के नई शुरुआत तो नहीं हो रही, लेकिन कहीं ना कहीं आरक्षण को आज हमको 70 साल हो गए आज़ादी के बाद, और जिन लोगों को, जिन वर्गों को आरक्षण मिला हुआ है, क्या उनका कल्याण हो गया? नहीं हुआ। वो आरक्षण जातिगत आधार पर भी कुछ लोगों में सीमित होकर के रह गया। अगर आर्थिक आधार पर ये लागू होता है तो स्वाभाविक तौर पर जिन वर्गों के लिए ये आरक्षण लागू किया गया है, उन वर्गों में भी आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक लोग वो हैं जो काफी ऊपर उठ चुके हैं, जिनकी आर्थिक संपन्नताएं हो गई हैं, सामाजिक संपन्नताएं हो गई हैं, प्रशासनिक संपन्नताएं हो गई हैं, और उसी समूह में दूसरे लोग भी हैं जो बहुत अभी कमजोर हैं, किसी तरीके से गाँव में रहते हैं, बड़ी मुश्किल से रोटी नहीं जुटा पाते। तो कई वक्त अगर आप देखेंगे आरक्षण के आधार पर जो प्रवेश मिलता है कॉलेजेस में या नौकरियों में, तो जो मान लीजिए एक आईएएस है, आरक्षण के आधार पर जो आईएएस बन चुके, स्वाभाविक है कि उनकी क्षमता ऐसी विकसित हो जाती है कि वो अपने बच्चे को बहुत उन्नत स्कूल में पढ़ा सकते हैं, तो उसका आईक्यू ज्यादा डेवलप होता है। तो जब भी कभी सिलेक्शन होगा किसी बैंक का, रेलवे का, तो उनका बच्चा टॉप प्रायोरिटी पर आ जाएगा। और इस तरीके से वो आरक्षण जाति आधार पर भी उस जाति के भीतर कुछ विशिष्ट लोगों तक सीमित होकर के रह गया। आठवले जी ने बहुत सही बात कही है। यदि आर्थिक आधार पर आता है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि अगर आर्थिक आधार पर आएगा तो उस पे जो जनरल क्लास है, जो अभी आरक्षण के दायरे में नहीं है, उसको तो उतना लाभ नहीं मिलेगा, बल्कि उसी वर्ग में जिन लोगों पर यह आरक्षण लागू हो रहा है उसी वर्ग के लोगों को मिलेगा और बाकी लोगों की इसमें शिकायत दूर होगी। मैं समझता हूं सामाजिक समरसता के लिए आठवले जी का सुझाव बहुत अच्छा है और हो सकता है वो प्रधानमंत्री जी के सामने जब रखें तो इस पर एक अच्छी चर्चा देश भर में होगी। बिल्कुल। चलिए, इस पर मैं जान लेता हूं कि योगीराज जी, आपका इसमें क्या कहना है? क्या जो हम लोग कह रहे हैं कि क्या सच में इस बहाने, इस मुद्दे पर देश में एक नई विचारधारा का जन्म हो रहा है? आरक्षण को लेकर जो लोग जाति के नाम पर किसी भी तरह से हिलने को तय है, आप आरक्षण की बात करें तो तत्काल जाति की बात आती है, लेकिन उसी वर्ग के एक व्यक्ति द्वारा, एक मंत्री द्वारा यह कहा जाना कि आरक्षण का आधार
आर्थिक होना चाहिए, जो हम बात कर रहे हैं, क्या ये आरक्षण के नए दौर की शुरुआत है? देखिए राघव जी, नया दौर तो नहीं है ना, ये कोई नई विचारधारा है, लेकिन ये एक इसमें इम्पोर्टेंट बात ये जरूर है कि उस वर्ग के आदमी ने आवाज उठाई है जो लगातार। इसीलिए मेरा सवाल है कि क्या ये नया दौर है? बिल्कुल, कभी भी दलित और जो आरक्षित वर्ग है वो इस तरह की बात नहीं करते हैं, उससे परहेज इसमें करते हैं। यही एक इम्पोर्टेंट इशू है कि उस वर्ग के नेता ने आवाज उठाई है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। और ये जब आरक्षण देना तय हुआ था तब भी इस बात में ये चर्चा आई थी कि इस आधार का जब आरक्षण दिया जाए तो प्रॉपर आरक्षण का लाभ सभी लोगों को मिले। ये दीगर बात है कि जब से कुछ पॉलिटिकल प्रेशर्स या राजनीतिक कारणवश ये गलत दिशा में चला गया मूवमेंट पूरा के पूरा, उसका लाभ जिनको मिलना चाहिए उनको इसका इसमें लाभ एक बात कही जाती है, जब इस तरह की बात आती है तो एक वर्ग जो होता है वो ये इस बात को खुलासा करता है कि अगर ऐसा हुआ तो जो आरक्षित वर्ग है उसका नुकसान हो जाएगा। क्या लगता है कि अगर आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात होगी तो जो इस समय आरक्षण ले रहे हैं क्या उनको कोई नुकसान होगा? नुकसान तो अब तो इसलिए नहीं होगा कि 50 साल से आरक्षण का लाभ ले रहे हैं वो लोग, बिल्कुल, तो उनको तो लाभ मिल चुका है एक तरह से, लेकिन पूरे की मॉनिटरिंग करके ये सही हाथों तक जाए, सही लोगों तक इसका लाभ मिले आरक्षण का, ये व्यवस्था होनी चाहिए। रंजन जी, क्या लगता है आपको, जो बात डराने के लिए कही जाती है कि आर्थिक आधार पर यदि आरक्षण मिला तो जो वर्ग अभी आरक्षण का लाभ ले रहे हैं उनको कहीं ना कहीं इससे नुकसान होगा, और उसी नुकसान के डर से राजनीति की जाती है, और उसी राजनीति के चलते जो सही बातें हैं वो लोगों तक पहुंचती नहीं है, और गलत बात जो चली आ रही है या जो गलती है उसी को लोग अपनाते रहते हैं कि भाई कौन इस बात में पड़े। आपको क्या लगता है कि जो अठावले जी ने कहा है जी, ये इस पूरे मामले को एक नई दिशा देगा, आरक्षण के मुद्दे को? राघवन जी देखिए, पहले से डिमांड होती आ रही है, जब से अगड़ा पिछड़ा लड़ाई हुई, सड़कों पर तलवारें खिंच जाती हैं, वायलेंस हो जाता है और मंडल कमीशन के नाम पे झगड़ा हुआ तो अगड़ा ये जो आर्थिक आधार पे बात हुई कि इससे एक समता होगी, और जैसा कि रमेश जी कह रहे थे कि कुछ लोगों तक सीमित हो गया है, तो वो जो एक अगर आर्थिक आधार पे करते हैं आप, यानी आरक्षण भी आरक्षण के वर्ग में कुछ लोगों तक सीमित रह गया नहीं, है। जैसे सर देखिए, एससी को ऑलरेडी जो शेड्यूल कास्ट है उनको आरक्षण है, शेड्यूल ट्राइब्स को आरक्षण है, ओबीसी को है, अगड़ा जो वर्ग है उसको नहीं है। उसमें भी अगर निर्धन को देखेंगे आप, जो आर्थिक आधार पिछड़े हुए हैं, बहुत कम संख्या आएगी। लेकिन अगर केवल आर्थिक आधार पर करते हैं आप राघवन जी, तो जो पिछड़े वर्ग में भी जो है एससी एसटी ओबीसी में भी अगर क्रीमी लेयर को निकाल दिया जाए तो उनको उतनी संख्या मिलेगा आरक्षण जो अभी मिल रही है, क्योंकि क्रीमी लेयर काफ़ी चीज़ ले जा रहा है, जैसे रमेश जी बता रहे थे। तो अगर आप टोटलिटी में देखेंगे, निर्धन वर्ग का या जो आर्थिक आधार पर पिछड़े हुए हैं, अगर सही से उनका एक डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए तो सबको बराबर मिलेगा और उनको भी नुकसान नहीं होगा, और एक सामाजिक समता आएगी, एक समरसता आएगी, तो ये मुझको लगता नहीं किसी को नुकसान होगा इससे। तो मैं रमेश जी आपसे पूछना चाहता हूँ बहुत संक्षेप में कि क्या ये पूरा मामला एक तरह से बीजेपी जो पहले कह चुकी है आरक्षण के मुद्दे पर उसका डैमेज कंट्रोल है? क्योंकि जब वो आरक्षण की बात करती है तो सवर्ण नाराज हो जाते हैं, जब आरक्षण को कम करने की बात करती है तो दलित नाराज होते हैं, इसलिए ये बीच का रास्ता निकाला गया है कि आर्थिक आधार रहे ताकि इसमें सब लोग समाहित हो जाएं। मैं भाजपा का डैमेज कंट्रोल इसलिए नहीं मानता, जो बात कही गई है वो ये चूंकि रिपब्लिकन पार्टी के आदमी हैं, और रिपब्लिकन पार्टी अगर आप उसका इतिहास देखें, वो जिसके साथ अलायंस में भी रही है उसने उसके हित और अहित की तरफ बिल्कुल चिंता नहीं की, उसने अपनी बात कही है। और खासतौर से जो अंबेडकर जी की भावना थी, रिपब्लिकन पार्टी शुरू से उस बात को कहती रही है, तो इसको भाजपा के डैमेज कंट्रोल से न जोड़ा जाए, रिपब्लिकन पार्टी का अपना एक एजेंडा है। चलिए इस मुद्दे पर मैं योगेश जी आपसे पूछता हूं, क्या ये बीजेपी का डैमेज कंट्रोल है या वाकई समाज में समरसता का मकसद है? डैमेज कंट्रोल का तो मामला इसलिए भी नहीं कि डैमेज तो जो होना चाहिए था वो तो एक दीगर बात है, लेकिन डैमेज अपने को देखना चाहिए कि छात्रों को डैमेज ना हो, युवाओं का डैमेज ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट मामला है। अभी तक जितने भी आरक्षण मिले या तो चंद लोगों तक समेट कर रह गए, और इससे सबसे बड़ा नुकसान जो हुआ, देश की जो प्रतिभा है वो पलायन कर गई आरक्षण के चक्कर में। आज जितने टॉप क्लास के डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो भारत में रहना नहीं पसंद कर दें। बिल्कुल। और इसलिए आरक्षण, ये बिल्कुल अठावले जी की इस बात से मैं सहमत हूँ कि आर्थिक आधार इसलिए होना चाहिए क्योंकि जनरल कैटेगरीज में भी कई लोग ऐसे हैं जो अभी भी आर्थिक रूप से इकोनॉमिकली सक्षम नहीं है, और उनके बच्चों को लाभ मिलना ही चाहिए इसका। रंजन जी, आपको लगता है कि इस मुद्दे पर कोई बवाल नहीं होगा? नहीं, क्योंकि बात अठावले जी की तरफ से आई है जो रिपब्लिकन पार्टी के हैं और खास तौर से अंबेडकर जी के कट्टर अनुयायी माने जाते हैं। जो उन्होंने कहा, क्या वो बहुत सामान्य आसान सी बात है? नहीं, जाहिर है राघवन जी, अगर ये बात कहीं से कि दूसरे शख्स से आती
जो कि पिछड़ा वर्ग का नहीं होता, अठावले जैसा नहीं होता, तो जाहिर इस पर तुरंत बवाल मच जाता। चूँकि अठावले ने कहा है समाज के व्यक्ति हैं, और अगर समझ विकसित होती है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण दिया जाए उस वर्ग में जो वर्ग आरक्षण का लाभ ले रहा है, तो जाहिर इससे अच्छा संदेश जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं डैमेज तो पिछले 60 सालों में हो चुका है। जैसे योगेश जी बता रहे हैं कि इसमें जो ब्रेन ड्रेन हुआ है, माइग्रेशन हुआ है, 10 साल के लिए आरक्षण आया था राघवेंद्र जी, काफ़ी समय हो गया है, तो कहीं न कहीं हमें तो एक उसकी समीक्षा करनी पड़ेगी। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जरूरत समीक्षा की है। तो हमने देखा और सुना कि इस पूरे मुद्दे पर जरूरत समीक्षा की है, क्योंकि इससे बहुत सारे फायदे भी हुए हैं तो बहुत सारे नुकसान भी हुए हैं। हम चर्चाओं को जारी रखेंगे, अभी इस चर्चा को यहीं रोकते हैं और जाते हैं छोटे से ब्रेक पर। आप बने रहिए हमारे साथ।